और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। आलमगीर आलम की रिमांड अवधि बढ़ी है। 5 दिनों तक फिर से ईडी पूछताछ करेगी। 15 मई को टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तारी हुई थी। आलमगीर आलम पर करोड़ों रुपए कमीशन लेने का आरोप है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। आलमगीर आलम को लेकर बड़ा अपडेट इस वक्त है। आलमगीर आलम के लिए कोई राहत अभी तक नजर नहीं आ रही है और 92 करोड़ का टेंडर, इस पूरे मामले में एक्शन लगातार जारी है। खबर यह है आलमगीर आलम के मामले में रिमांड अवधि को बढ़ाया गया है। कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। 5 दिनों तक फिर से ईडी पूछताछ करने वाली है। पूछताछ में पीएस बोला 92 करोड़ का टेंडर, मंत्री को 1.25 करोड़ कमीशन जाया करता था। और मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं धनंजय, क्या जानकारी इस वक्त है? रिमांड पर और सवालों का सामना करना पड़ेगा, एक एक परत खुलने वाली है मामले में। 15 मई को टेंडर घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था ईडी ने। उस 6 दिन की उस समय रिमांड मिली तो और आज रिमांड अवधि समाप्त हुई। फिर कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया। 8 दिन की रिमांड मांग की गई थी ईडी अधिकारियों द्वारा। 6 दिन की रिमांड की अवधि मिली है और 5 दिन की जो 5 दिन की ईडी की रिमांड मिली है, 5 दिनों तक फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ी बात है जो 6 दिनों तक जो पूछताछ हुई है उसमें सबसे बड़ी बात निकल के आया कि जो मंत्री आलमगीर आलम किंग पिंग बताया जा रहा है, जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए हैं, मंत्री आलमगीर आलम के इशारों से ही कमीशन की वसूली की जा रही थी और कमीशन की वसूली सीधे आलमगीर आलम तक पहुंचता था। और आलमगीर आलम के जो सलाहकार थे, सलाहकार ने कोड वर्ड यूज किया था। कोड वर्ड को भी ईडी ने डिकोड कर लिया है। और अभी सबसे बड़ा जो सवाल है कि मनीष का नाम एक आ रहा है सामने। मनीष की तलाश की जा रही है और मनीष ने कमीशन के तौर पे 4.2 करोड़ का मंत्री को मनीष को मिला था और मंत्री आलमगीर आलम को 7.30 करोड़ दिया था। और उस करोड़ का एक दस्तावेज भी मिल गया। साथ ही साथ जो कोड यूज किया जा रहा था वो कोड एच का मतलब है ऑनरेबल मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर को अगर कमीशन देना था तो एच वर्ड का यूज किया जाता था और एस का वर्ड यूज किया जाता था संजीव लाल। और टीसी टेंडर कमेटी को अगर जाना है तो टीसी वर्ड यूज किया जाता था और सीआई मतलब चीफ इंजीनियर को कमीशन जाता था। इन तमाम जो कोड है डिकोड किया है ईडी ने और इस कोड को दस्तावेज के तौर पे ईडी कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में ईडी अधिकारी ने पेश भी किया है। और तमाम चीज़ों को कोर्ट में उन्होंने साक्ष्य के तौर पे बताया कि आलमगीर आलम इसमें किंग पिन है और जो टेंडर घोटाला है, साथ साथ जो कमीशन का मेन वसूली आलमगीर आलम के द्वारा इशारों पे किया जाता था। इसमें कई इंजीनियर शामिल है और कई ठेकेदार और जो शामिल है उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इसीलिए ईडी ने कोर्ट से आग्रह किया इनकी रिमांड में और पूछताछ की जानी है। ब्यूरोक्रेट्स में का जो नाम आ रहा है उनसे भी पूछताछ की जानी है। तमाम चीज़ों को लेके ईडी ने कोर्ट में प्रस्तुत किया। हो सकता है कई बड़े लोगों को ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है, लेकिन सबसे बड़ा नाम अभी मनीष का आ रहा है। मनीष को जो डिकोड किया गया वो आलमगीर आलम को डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया था 7.22 करोड़। फिलहाल संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री पाकुड़ विधानसभा से 4 बार विधायक रहे कांग्रेस के, झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनकी रिमांड बढ़ गई है और इस मामले में उनसे पूछताछ होगी और कई और खुलासे होने की उम्मीद है। जो रिमांड अभी बढ़ी है, क्या ये मानकर चलें कि इसमें कई और नामों का खुलासा हो सकता है? किस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था, इस सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल थे, मंत्री के नाम पर कौन डील कर रहा था, क्या एक एक परत खुलने वाली है और अभी तक क्या क्या परत खुल चुकी है? देखिए पूजा, इसमें कई मामले खुलने की बात सामने आ रही है। देखिए पहले तो डिकोड करना था, डिकोड कर लिया। इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है वो धीरे धीरे ईडी के पास दस्तावेज आ रहे हैं और कई लोगों का नाम ईडी के पास आ चुके हैं। 6 दिन की जो पूछताछ हुई है, आलमगीर आलम टूटते हुए नजर आ रहे हैं। कई बातों को वो गुनाह कबूल भी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब उनके पीएस से जब पूछताछ की गई थी ईडी के और उसके नौकर से जब ईडी रिमांड में पूछताछ की गई, आमने सामने बिठा के पूछताछ की, कई बातें सामने आ चुकी है। अब इसमें जो मेन एक्यूज है, जो आलमगीर आलम के इशारों पे लोग काम कर रहे थे और छोटे से छोटे जो डिकोड किया गया है, अभी जो दस्तावेज मिले उसमें करीबन 50 से ज़्यादा ऐसे टेंडर हैं जिसमें आलमगीर आलम की मेन संलिप्तता है। टेंडर मामले में कमीशन लेते थे, चाहे पुलिया की बात कर ले या फिर कोई भी छोटा सा काम अगर आप
ठेकेदार को दिया जाता था उसमें टेंडर कमीशन लेते थे। ये ईडी के दस्तावेज उन्होंने मेंशन किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि बिना आलमगीर आलम को कमीशन दिए आप टेंडर नहीं ले सकते थे। उसके साथ साथ उसके बेटा का भी नाम आ रहा है, बेटा मेन एक्यूज के तौर पे भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस वक्त आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।